नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विवर्तन तक चर्चा किया है। विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद आदि पे हमने चर्चा कर लिया है। अब देखते हैं दोस्तों, प्रकाश, लाइट पे चर्चा करते हैं। जो साइंस में भौतिक विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है दोस्तों, प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन यह अनुप्रस्थ तरंगों की भांति चलता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन यह अनुप्रस्थ तरंगों की भांति चलता है। प्रकाश के संबंध में वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न विचार हैं। हाइगेंस ने बताया, एक हाइगेंस महोदय हैं। हाइगेंस महोदय ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। हाइगेंस महोदय का कहना है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहा जाता है। इसको आइंस्टीन महोदय ने बताया। प्रकाश को समझने के लिए प्रकाश किरणों को छोटी से बड़ी के क्रम में व्यवस्थित करना होगा। प्रकाश को समझने के लिए किरणों को छोटी से बड़ी के क्रम में हमको व्यवस्थित करना होगा। प्रकाश किरणों की लंबाई को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। प्रकाश किरणों की लंबाई को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। प्रकाश किरणों को लंबाई को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। यदि प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य अधिक है तो उसकी आवृत्ति कम होगी। बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य या घटती हुई आवृत्ति के क्रम में प्रकाश किरणों को निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, घटते क्रम में यह बढ़ती तरंगदैर्घ्य के क्रम में है दोस्तों। बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में सबसे छोटी है इधर, इसके बाद सबसे बड़ी है। तीन तरंगों को छोटी तरंगे कहा जाता है, और जो ये 7 तरंगे होती हैं इनको मझोली तरंगे कहते हैं, और जो 3 एक किरणें हैं इनको बड़ी किरण कहा जाता है। कुल मिलाकर बात है, छोटी की बात में अदृश्य प्रकाश में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे चिकित्सा में इनका प्रयोग किया जाता है। ये छोटी तरंगों का देखने के लिए जो है दृश्य प्रकाश, सिर्फ मझोली तरंगों को हम देख सकते हैं और किसी को देख नहीं सकते। बड़ी किरण भी अदृश्य किरण होती हैं, अदृश्य प्रकाश होती, इनको भी हम देख नहीं सकते हैं। यह संचार में इनका प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते क्रम में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला है गामा किरणें। गामा रे यानी ये सबसे छोटी गामा किरण है। इसके बाद एक्स रे किरण है। इसके बाद पराबैंगनी किरण जिसे कहते हैं। इसको यदि देखा जाए तो अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं। पराबैंगनी किरण, गामा किरण, एक्सरे किरण तथा पराबैंगनी किरण है अल्ट्रा वायलेट किरण। ये तीनों जो तरंगे होती हैं दोस्तों, ये जो प्रकाश है तीनों, या भी अदृश्य प्रकाश है, चिकित्सा में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद विबग्योर को हम समझते हैं। जो विबग्योर है, इन
मझोली तरंगों को दृश्य प्रकाश कहते हैं, देखने के लिए यही जिम्मेदार है। इसके बाद है इंफ्रारेड, इसमें अवरक्त किरणें, ये भी बड़ी बड़ी किरणें हैं। अवरक्त किरणें इनसे बड़ी हैं लघु तरंगे, जिसे माइक्रोवेव कहते हैं। इससे बड़ी है रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे सबसे बड़ी तरंग है। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद ये दोनों छोटी और बड़ी हो गई। मछली 7 हैं, जैसे बैगनी है, ये इंडिगो है, ये ब्लू यानी नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ये नारंगी ऑरेंज और रेड। ये 7 तरंगे हैं जो हम दृश्य प्रकाश के रूप में इनका हम अध्ययन करते हैं। ये 7 तरंगे हैं जिसको हम देखते हैं। इसके बाद अध्ययन करते हैं, इसके बाद इसका देखते हैं अध्ययन। उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है, ना तो हम छोटी तरंग दैर्घ्य की किरणों को देख पाएंगे, ना ही बड़ी किरणों को हम देख पाएंगे। हम मझोली यानी मध्य की किरणों को ही देख सकते हैं। ये मझोली किरणें 7 प्रकार की होती हैं। बी बैगनी यानी जो कहते हैं ब्रिंजल, बैगनी किरणें। वायलेट, इसके बाद इंडिगो मतलब जामुनी, बैगनी जामुनी, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। 7 तरंगे हैं जिसको हम देख सकते हैं। बैगनी जामुनी नीला हरा पीला संतरा, संतरे कलर में, और रेड कलर लाल कलर में। ये 7 तरंगे हैं। विबग्योर जो तरंगे हैं, इन तरंगों को ही हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसी को हम प्रकाश मितीय ऊर्जा भी कहते हैं। इन्हीं तरंगों को ही हम प्रकाश मितीय ऊर्जा कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से 1 सेकंड में जितनी प्रकाश मितीय ऊर्जा उत्सर्जन होता है, उसे ही ज्योति फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। प्रकाश स्रोत के एक घन कोण से, प्रकाश स्रोत के एक घन कोण से जितने ज्योति फ्लक्स का उत्सर्जन होता है, उसे ही ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। विबग्योर में जो विबग्योर तरंगे हैं, इसमें सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश की होती है, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम। लाल प्रकाश की सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य वाला है, लगभग 7800 इसका होगा तरंग दैर्घ्य। लेकिन हमारे आंखों के लिए सबसे सुग्राह रंग हरा या पीला होगा, जो 5500 एंगस्ट्रॉम है जिसकी लंबाई, यानी सबसे छोटी होगी बैगनी की, सबसे बड़ी होगी तरंग दैर्घ्य रेड की। लेकिन हमारे आंखों के लिए सबसे अच्छा देखने के लिए पीला या हरा, हरा या पीला 5500 एंगस्ट्रॉम इसकी है। अब देखते हैं दोस्तों छोटी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें। छोटी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें, छोटी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरणें होने के लिए, छोटी तरंग दैर्घ्य की होने के कारण इनकी आवृत्ति अधिक होती है। छोटी तरंग दैर्घ्य होने के कारण इनकी आवृत्ति अधिक होती है, अतः ये सघन होती हैं। इसलिए इनका प्रकाश चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। गामा रे, गामा किरण, इनकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। गामा किरण की खोज
हेनरी बेकुरल ने की थी। इन किरणों का प्रयोग पथरी जैसे रोगों का इन किरणों का प्रयोग पथरी जैसे रोगों का रक्त विहीन ऑपरेशन करने में किया जाता है, इसलिए इसको गामा नाइफ कहते हैं। एक्स-रे किरणें, एक्स किरणें जो हैं, इनका इन किरणों की खोज रोंटगेन ने की। गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरल ने की। एक्स किरणों की खोज रोंटगेन ने की। इनका प्रयोग शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए किया जाता है। एक्सरे, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें, इनकी खोज रिटर ने की थी। गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरल, एक्सरे की खोज रोंटगेन ने और पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। इनका प्रयोग ट्यूबलाइट में प्रदीप्त उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें, जैसे बड़ी तरंग दैर्घ्य होने के कारण इनकी चाल अधिक होती है, अतः इनका प्रयोग संचार में किया जाता है। ये भी 3 प्रकार की होती हैं। ये भी 3 प्रकार की होती हैं, हमने बताया था दोस्तों। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। पहला है अवरक्त किरणें की खोज विलियम हर्शल ने की। इनका प्रयोग रिमोट में किया जाता है। हर्शल ने की थी अवरक्त किरणों की खोज। दूसरा है लघु तरंगे, माइक्रोवेव। इनकी खोज हर्ट्ज ने की थी। लघु तरंगों की खोज हर्ट्ज ने की, इसलिए इन्हें हर्ट्ज तरंगे भी कहते हैं। हर्ट्ज तरंगे भी कहते हैं। इनका प्रयोग समुद्र और आसमान में सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। तीसरी है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगी की खोज मार्कोनी ने की और जगदीश चंद्र बोस ने की। रेडियो तरंगी की खोज मार्कोनी और जगदीश चंद्र बोस ने की। इनका प्रयोग दूर संचार में किया जाता है। अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शल ने की। लघु तरंगे की खोज हर्ट्ज ने की। रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी और जगदीश चंद्र बसु ने की। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।